नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और इस बार मैं बात करने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस होता है रिगार्ड में और रिस्पेक्ट में। और जब तक ये वीडियो पूरा होगा आपको समझ में आएगा रिगार्ड क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिगार्ड से, क्यों आज के टाइम में ज़्यादा लोग रिगार्ड पे फोकस करते हैं बजाय रिगार्ड करने के, और क्या कर सकते हैं जिससे कि हम रिस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करें रादर देन रिगार्ड के। तो मैं शुरुआत करूंगा एक कहानी से। ये कहानी है दो औरतों की जो बहुत साल बाद एक पार्किंग लॉट में मिलती हैं जहां वो शॉपिंग करके बाहर निकल रही होती हैं और वो अपने अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही होती हैं जो उन्हें पिक करने आने होते हैं। और उनकी ड्रेस से ऐसा लगता है कि जो एक लेडी है वो बहुत अमीर है और जो दूसरी है वो थोड़ी गरीब या एवरेज घर की है। और वो दोनों बातें करनी शुरू करती हैं और जो अमीर लेडी होती है वो कोशिश करती है बताने के लिए कि वो कितनी अमीर है। तो उससे पूछती है कि आप कहाँ रहती हैं, तो उसने बताया कि मैं तो पास में ही कहीं कॉलोनी में रहती हूँ। तो वो जो अमीर लेडी होती है वो कहती है ओके, मैं तो बहुत ऊपर एक पहाड़ी है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा घर है, वहाँ मैं रहती हूँ। देन वो अमीर लड़की पूछती है उससे कि अच्छा आपके बच्चे क्या करते हैं। तो वो जो गरीब लेडी होती है वो बताती है कि वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया और एक कंपनी में नौकरी करता है। तो जो अमीर लेडी होती है वो कोशिश करती है बताने की कि वो उसका बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, वो तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में गया था और एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस कर रहा है और बहुत ही अच्छी कार है उसके पास। तो इस तरह से कोशिश चल रही होती है उस अमीर लेडी की कि वो बताए कि वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में। और इन द मीन टाइम वो जो गरीब लेडी होती है उसका बेटा आ जाता है, वो अपनी माँ का सारा सामान उठा के गाड़ी में रखता है और अपनी माँ से कहता है नहीं अभी रुकते हैं, इनका बेटा अभी आया नहीं है, जब वो आ जाएगा तभी जाएंगे, अच्छा नहीं लगता इनको अकेले छोड़ना। थोड़ी देर बाद जो अमीर लेडी होती है उसका भी बेटा आ जाता है। तो वो अमीर लेडी कोशिश करती है इंट्रोड्यूस कराने की अपने बेटे को इन सब से, बट वो किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं होता, बहुत जल्दी में होता है। वो कहता है नहीं नहीं माँ जल्दी चलो, ऑलरेडी आप बहुत लेट कर चुकी हो और आप मुझे इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। और वो जल्दी से सामान गाड़ी में रखता है और अपनी माँ को लेकर निकल जाता है। अभी अगर आप इस स्टोरी में देखेंगे तो बिल्कुल आसान बात थी कि दो लेडी थी, पार्किंग में मिली थी, बच्चों का इंतज़ार किया, बच्चे आए और चली गई। लेकिन इन दोनों स्टोरीज़ में कुछ फ़र्क था कि किस तरह की रिलेशनशिप बच्चे की माँ के साथ थी या उस बच्चे की दूसरे फैमिली के साथ थी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि जो रिस्पेक्ट है वो इस पे बेस नहीं होती कि आपकी उम्र क्या है या आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सिर्फ आपका जो बिहेवियर है या जो इंसानियत है इस पे डिपेंड करती है और उसके बेसिस पे ही सब कुछ होता है। अगर हम बात करते हैं रिगार्ड की तो प्राइमरली रिगार्ड हम बात करते हैं कि जब हम किसी से बात करते हुए हमारा जो एक अंदाज़ होता है, एक बिहेवियर होता है और वो वेरी करता है पर्सन से पर्सन। किसी अमीर आदमी से मिलेंगे तो हमारा बिहेवियर कुछ और ढंग से होगा, गरीब से मिलेंगे कुछ और होगा, लिफ्ट में जा रहे हैं तो उस आदमी से किसी और ढंग से बात करेंगे, कोई बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है तो उससे किसी और ढंग से बात करेंगे। यानी कि आदमी के हिसाब से, उसकी हैसियत के हिसाब से बदलते हैं। रिगार्ड कोई बुरी चीज़ नहीं है। से फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में जैसे ही टीचर आता है सब बच्चे खड़े होते हैं, वो एक रिगार्ड है। घर में अक्सर कोई जब बुज़ुर्ग आता है तो जो लेडीज़ होती हैं वो सर पे पल्लू रखती हैं, वो एक रिगार्ड की बात है। मे बी कहीं आप जा रहे हैं सड़क पे और कोई आपको मिलता है उसको आप हेलो करते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। इसी तरह से हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की, तो जो रिस्पेक्ट है वो इंटरनल है, वो चेंज नहीं होता कि कोई अमीर आदमी है, कोई गरीब आदमी है, कोई बहुत सक्सेसफुल है, कोई कम सक्सेसफुल है, वो आदमी है, औरत है, ब्लैक है, वाइट है, उससे वेरी नहीं करता। वो सबके लिए सेम होता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल एक रिफ्लेक्शन उस आदमी का कि वो क्या सोचता है किसी के बारे में, भी रादर देन पोजीशन की बजाय वो उस आदमी को वैल्यू करता है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि जो भी कुछ हम रिस्पेक्ट करते हैं उस बात को हमें समझना चाहिए कि हमें सबसे एक जैसे तरीके से बात करनी चाहिए, चाहे वो कबाड़ी वाला हो या वो प्रेसिडेंट हो किसी भी देश का, क्योंकि तभी हम इस बात को इंश्योर कर पाएंगे। अगर हम बात करें क्या डिफरेंस होता है रिगार्ड में और रिस्पेक्ट में,
तो जब हम बात करते हैं रिगार्ड की, तो प्राइमरली हमारा जो इंटेंट है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अच्छी सिचुएशन है तो अच्छे ढंग से बात कर लिया, ख़राब है ख़राब से बात कर लिया। बट जब हम रिगार्ड की जगह रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो वो हर सिचुएशन में सेम ही रहने वाला है। जब हम रिगार्ड की बात करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट रिस्पेक्ट हमेशा सेम रहती है। जो रिगार्ड होता है वो हमेशा ही सामने वाले को खुश करने के लिए होता है, और जो रिस्पेक्ट होती है वो अपने आप को खुश करने के लिए होता है। जब हम बात करते हैं रिगार्ड की तो वो हमेशा ही उसे नाप सकते हैं कि इतना है इतना है इतना है, बट जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसको आप नाप नहीं सकते। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि हमें हमेशा ही रिस्पेक्ट की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि अटेंशन की तरफ, क्योंकि जो रिस्पेक्ट होती है उसकी लाइफ हमेशा ही ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू रिगार्ड। बट इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है कि जो रिगार्ड है वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू रिस्पेक्ट। और अगर आप देखेंगे कि जो रिगार्ड होता है बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे होता है। कोई भी आदमी मिला, अचानक ही आपने उससे अच्छे से बात करनी शुरू कर दी, जैसे ही उस आदमी ने पीठ मोड़ी, अचानक ही आपने कहा कि पता नहीं कैसा आदमी आ गया था, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। यानी कि वहाँ पर हम किसी के बारे में अगर अच्छा बोल रहे हैं तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअली में फ़ील करते हैं वो अच्छा है, बल्कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद किसी को बुरा लग जाए। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि बुजुर्ग आदमी आता है, हम कहते हैं पैरी पौना। बट ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ये कर रहे हैं तो ये एक रिचुअल के लिए कर रहे हैं या वाकई हमारे मन में अंदर उसके लिए कोई अच्छी फीलिंग है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से कहीं रास्ते में मिलते हैं बहुत दिन बाद, और आप उससे कहते हैं कि बहुत दिन हो गया आप हमारे घर नहीं आया, हमारे घर आइए, और वो सामने वाला ही बोलता है हाँ हाँ ज़रूर आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा। बट मज़ेदार बात यह है कि जो बुला रहा होता है वो भी सीरियस नहीं होता, और जो कह रहा होता है कि वो आएगा वो भी सीरियस नहीं होता, और दोनों पार्टी को पता है कि उनको एक्चुअली में इसका मीनिंग यही है कि हम बस बात कर रहे हैं। बट जब सारी सोसाइटी में ऐसा होने लगे तब प्रॉब्लम आती है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है इस सिचुएशन के बारे में कि जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है वो किसी भी तरह से किसी बारे में सोचता नहीं है, कोई इसकी कंसीडरेशन नहीं होती, वो हमेशा हर जगह सेम ही होता है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या रिगार्ड बुरी बात है? तो आंसर है नहीं। रिगार्ड कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप रिगार्ड कर रहे हो किसी का तो इसका मतलब आप किसी को अच्छी भावना दे रहे हो, किसी को अच्छी फीलिंग दे रहे हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब हम सारे दिन जो भी कुछ करते हैं एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे करते हैं, मन से नहीं करते, अंदर से वो काम नहीं हो रहा होता, वो सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कर रहा होता है। कि जब हम सारे दिन सिर्फ खुश करने के लिए या किसी को बताने के लिए मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए कर रहे होते हैं, तो वहाँ सारी प्रॉब्लम आती है। अक्सर आपने देखा होगा कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में रैगिंग होती है तो उस समय सब अपने सीनियर्स को सर सर बोलते हैं, बट जैसे ही सेकेंड ईयर आता है क्या उसे हम सर बोलते हैं, क्या उसे हम भैया बोलते हैं? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट ईयर में मजबूरी में हमने उसे सर बोला था या भैया बोला था, बट अब जब हम सीनियर हो गए तो सारी की सारी रिस्पेक्ट या रिगार्ड चला जाता है उसे। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है इस बारे में कि जो भी रिस्पेक्ट का आइडिया है वो सिर्फ पोलाइटनेस नहीं है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा है। तो इसके बाद इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों ऐसा है कि जो रिस्पेक्ट है वो रिगार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ एक सुपरफिशियल लेवल पे जी रहे होते हैं, सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि मैं अच्छा हूँ उसके लिए कर रहे होते हैं, तो बहुत जल्दी हम थक जाते हैं। हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत मजबूत नहीं होती। आज के टाइम सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो जो कुछ रिलेशनशिप ऐसी मानी जाती थी कि जिसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता था, हस्बैंड वाइफ के बारे में, फादर सन के बारे में, ब्रदर सिस्टर के बारे में, आज वो भी एक रिलेशनशिप ऐसी है जिसको क्वेश्चन मार्क हो गया है। और वो इसीलिए हो गया है क्योंकि जो भी रिलेशनशिप है उसका मीनिंग कम होता जा रहा है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि हमें जो रिस्पेक्ट दिखानी है वो हमें इसलिए नहीं दिखानी है कि भाई हम किसी को बहुत डिज़र्विंग है, हमें वो रिस्पेक्ट सबको दिखानी है क्योंकि वो हमारा कैरेक्टर बताता है, ना कि किसी और का कैरेक्टर बताता है। अब इसमें अगला सवाल आता है, कैसे हम रिगार्ड से रिस्पेक्ट की तरफ जा सकते हैं? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यह है कि हमें कुछ भी करना है तो मन से करना है, इच्छा से करना है, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलनी चाहिए तब करना है। और अगर मन से अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही है तो उसे ना करें ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि उसको करने के और मन ही मन में उसको हम करते हुए कुड़ते रहें।
से फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक ही रात को आपके पास कोई गेस्ट आ जाता है, अब आप खाना खा चुके हैं और सोने की तैयारी कर रहे हैं, अब आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि आप उसको खाना ऑफ़र करें, लेकिन एज अ कर्टसी आप उसको कहते हैं कि क्या आप खाना खाओगे। बाई चांस अगर उसने हाँ कह दिया तो क्या होने वाला है? हम अगर खाना बनाएंगे भी तो बहुत ही बेमन से, बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन देके उसे बनाने वाला है, तो क्या उससे कुछ फ़ायदा है? तो पहली बात तो है कि अगर हमें लगता है कि हमारी इच्छा नहीं है खाना ऑफ़र करने की, तो हमें खाना ऑफ़र करना ही नहीं चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हमें खाना बनाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन से किया जाए, क्यों ना उसको अच्छी भावना से किया जाए, जिससे कि एटलीस्ट वो जो रिलेशनशिप है वो सुपरफिशियल लेवल में ना रखे, उसमें कुछ तो एनर्जी आए। वेल, किसी ने बहुत ही अच्छा कहा इस बारे में कि जो भी हमारी रिलेशनशिप है, जहाँ पे हम बात करते हैं, वो इस पे डिपेंड करती है कि क्या हम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं तब वो रियल रिस्पेक्ट होती है। मैं डेली लाइफ में हमेशा ही झूलता रहता हूँ इस बारे में कि मुझे सुपरफिशियल लेवल पे कोई काम करना है या मन से करना है। कई बार मन से होता है, कई बार सुपरफिशियल लेवल पे होता है, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश है कि मैं उसको रिस्पेक्टफुली करूँ रादर देन कि एक रिचुअल की तरह करूँ। आपकी क्या राय है? आप कैसे करते हैं? आप बताइए इस बारे में। थैंक यू।